हाँ, तो सावन के महीने में सुहागन महिलाएं भूल कर भी ना लगे, ऐसा सिंदूर महादेव और माता पार्वती होते हैं। भयंकर क्रोधित भक्तों ऐसा माना जाता है। सावन का पावन महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस पूरे माह में सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार के मंगल की कामना से व्रत, पूजा पाठ और श्रृंगार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाते समय की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां शुभ फल को कम कर सकती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर ऐसी गलती करते हैं तो आपके पति की तरक्की होने से रोक सकती है और आपका पति कंगाल होने की कगार पर आ सकता है। तो महिलाओं को खासकर इन गलती करने से बचना चाहिए। साथ ही भक्तों महिलाओं का ऐसा सिंदूर लगाना आपका भाग को दुर्भाग्य में बदल सकता है। सावन का शुभ आरंभ 30 जुलाई से हो चुका है और यह 28 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से सावन सोमवार का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इस वर्ष पहला सावन सोमवार 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को पड़ रहा है। इन दिनों भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष श्रद्धा और विधि विधान से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार और व्रत के दिनों में पूजा करने से पहले सुहागन महिलाओं को विधि पूर्वक सिंदूर अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन कई बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आखिर वे कौन सी बन हिंदू धर्म लोग होनी चाहिए, किस प्रकार लगाना चाहिए और पूजा से पहले कौन सी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आज भी इस वीडियो में हम आपको सावन में सिंदूर लगाने से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यताओं और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्हें जानना हर सुहागन महिला के लिए उपयोगी माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप भी अनजाने में इनमें से कोई गलती कर रही हो। अब सबसे पहले जान लेते हैं पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात। पहली गलती, बिना स्नान किए सिंदूर लगाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती ने में मैनेजर, इसलिए इस पूरे महीने सुहागन महिलाओं को अपने दैनिक जीवन में पवित्रता, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार हम किसी विशेष अतिथि के स्वागत से पहले अपने घर को स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा और सुहाग के पवित्र प्रतीक सिंदूर को धारण करने से पहले स्वयं का तन और मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। यही कारण है कि सावन के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद सबसे पहले स्नान करने की परंपरा बताई गई। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें और उसके बाद ही अपनी मांग में श्रद्धा और विश्वास के साथ सिंदूर धारण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में या रात के पहने हुए कपड़ों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पवित्रता के साथ किया गया हर शुभ कार्य अधिक मंगलकारी होता है और पूजा का आध्यात्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। सिंदूर केवल एक श्रृंगार की वस्तु नहीं माना जाता था, बल्कि ये विवाह, सुहाग, प्रेम, विश्वास और पति की मंगल कामना का पवित्र प्रतीक माना गया है। इसलिए इसे कभी भी जल्दबाजी, लापरवाही या बिना श्रद्धा के नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप सिंदूर लगाएं, उस समय मन में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके परिवार में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम बना रहेगा तथा आपके पति स्वस्थ, दीर्घायु और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और पवित्र भाव से किया गया श्रृंगार भगवान शिव और माता पार्वती को प्रिय होता है। इसलिए सावन के प्रत्येक दिन, विशेषकर सावन सोमवार के दिन स्नान के बाद ही सिंदूर धारण करने का प्रयास करें और उसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। दूसरी गलती, सिंदूर लगाने के तुरंत बाद ऊर्जा किए बिना दूसरे कामों में लग जाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन समय माना जाता है। इस महीने सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और परिवार के खुश मोहाली की कामना से मांग में सिंदूर धारण करती है।
लेकिन कई बार देखा जाता है कि महिलाएं स्नान करके सिंदूर तो लगा लेती हैं, परंतु उसके तुरंत बाद रसोई के काम, सफाई, मोबाइल देखने या घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाती है और पूजा पाठ को बाद के लिए टाल देती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार ऐसा करने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप सावन के महीने में सिंदूर धारण करें तो उसके तुरंत बाद सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती अर्पित करें, जल चढ़ाएं और श्रद्धा पूर्वक नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु, उन्नति और पूरे परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करें। माना जाता है कि इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई पूजा अधिक शुभ फल प्रदान करती है। धार्मिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि सिंदूर केवल सुहाग का प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य आशीर्वाद का भी स्मरण कराता है। इसलिए सिंदूर धारण करने के बाद कुछ समय भगवान की भक्ति में अवश्य लगाएं। जब पूजा पूरी हो जाए तभी घर के अन्य कार्य आरंभ करें। विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन इस नियम का पालन करना अधिक शुभ माना जाता है। याद रखें, भगवान केवल बाहरी श्रृंगार नहीं, बल्कि आपकी सच्ची श्रद्धा, पवित्र भावना और भक्ति को देखते हैं। इसलिए सावन के पूरे महीने सिंदूर धारण करने के बाद सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करें, उनकी पूजा करें और फिर अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत करें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और परिवार पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। तीसरी गलती थी सिंदूर को जल्दी जल्दी या लापरवाही से लगाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर केवल महिलाओं के 16 श्रृंगार का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सुहाग, प्रेम, विश्वास, समर्पण और पति की मंगल कामना का पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में इसे कभी भी जल्दबाजी, लापरवाही या केवल एक दैनिक आदत समझकर नहीं लगाना चाहिए। कई महिलाएं सुबह की भाग दौड़ में बिना ध्यान दिए जल्दी जल्दी सिंदूर लगा लेती है और तुरंत अपने अन्य कार्यों में लग जाती है। लेकिन धार्मिक परंपराओं में बताया गया है कि सिंदूर धारण करते समय मन पूरी तरह शांत, पवित्र और भगवान के स्मरण में होना चाहिए। जब भी आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं, उससे पहले कुछ क्षण के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। मन ही मन नम शिवाय का जाप करें और प्रार्थना करें कि आपके पति को उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, उन्नति और सफलता प्राप्त हो। साथ ही अपने परिवार में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहने की कामना करें। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अधिक मंगलकारी माना जाता है। ध्यान रखें कि सिंदूर लगाते समय मन में क्रोध, तनाव, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। यदि मन शांत और भक्ति से भरा हो तो पूजा और श्रृंगार दोनों का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान केवल बाहरी आडंबर नहीं देखते, बल्कि वे व्यक्ति की सच्ची भावना और भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए सिंदूर लगाते समय जल्दबाजी करने के बजाय कुछ क्षण भगवान का स्मरण अवश्य करें। विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन सिंदूर धारण करते समय अधिक सावधानी रखें। साफ सुथरे वस्त्र पहने, श्रद्धा के साथ मांग में सिंदूर लगाएं और भगवान शिव तथा माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा, पवित्र भावना और विश्वास के साथ किया गया ये छोटा सा कार्य भी जीवन में सकारात्मकता, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और परिवार में सुख समृद्धि का कारण बन सकता है। चौथी गलती, सावन सोमवार के दिन क्रोध करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत केवल भूखे रहने या भगवान शिव को जल अर्पित करने का नाम नहीं है, बल्कि ये मन, वचन और कर्म की शुद्धता का भी पर्व माना जाता है। बहुत से लोग पूरे विधि विधान से पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन दिन भर अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, परिवार के लोगों से ऊंची आवाज में बात करना, कटु वचन बोलना या किसी का अपमान कर देना, इन आदतों से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि मन में अशांति और क्रोध भरा हो
तो पूजा की भावना कमजोर पड़ जाती है। सावन सोमवार के दिन अपने मन को जितना हो सके शांत रखने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति आपकी बात न माने या कोई परिस्थिति आपकी इच्छा के अनुसार न हो, तब भी धैर्य और संयम बनाए रखें। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरलता, करुणा, शर्मा और धैर्य के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए जो भक्त इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है, वो भगवान शिव की भक्ति का वास्तविक अर्थ समझता है। धार्मिक परंपराओं में यह भी बताया गया है कि इस दिन झूठ बोलने, किसी के बारे में बुरा सोचने, ईर्ष्या करने, अपशब्द बोलने और किसी का दिल दुखाने से बचना चाहिए। यदि किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना और स्वयंभू विनम्र बने रहना शुभ माना जाता है। सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में प्रेम, दया और सम्मान बनाए रखने से भी पूरी होती है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखती हैं तो पूरे दिन बार बार भगवान शिव का स्मरण करें, शिवाय मंत्र का जाप करें और मन को सकारात्मक बनाए रखें। ऐसी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शांत मन, मधुर वाणी और सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया व्रत एवं पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और विश्वास भी बढ़ता है। भक्तों, शिव संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। 5वीं गलती, सिंदूर लगाने के बाद भगवान शिव का स्मरण न करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर धारण करना केवल एक परंपरा या दैनिक श्रृंगार नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य आशीर्वाद का स्मरण भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में मांग में सिंदूर लगाने के तुरंत बाद बिना भगवान का स्मरण किए सीधे अपने अन्य कार्यों में लग जाना उचित नहीं माना जाता है। कई महिलाएं जल्दी जल्दी में सिंदूर तो लगा लेती हैं, लेकिन भगवान शिव का नाम लेना, उन्हें प्रणाम करना भूल जाती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस छोटी सी बात का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब भी आप सिंदूर धारण करें, उसके बाद कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और पूरे मन से भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें श्रद्धा के साथ। कम से कम एक बार नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि संभव हो तो 11 बार या 21 बार इस पवित्र मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करें और उनसे अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, उन्नति, परिवार की सुख शांति, समृद्धि तथा संतान के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यक्ति के मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। शिव संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है, जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और निष्कपट भावना से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। इसलिए पूजा में सबसे अधिक महत्व बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन का माना गया है। यदि सिंदूर धारण करने के बाद कुछ क्षण भगवान का स्मरण किया जाए तो इससे पूजा की भावना और अधिक गहरी हो जाती है तथा मन भी एकाग्र होकर ईश्वर से जुड़ता है। विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन नियम का पालन करने का प्रयास करें। सिंदूर लगाने के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें, माता पार्वती को प्रणाम करें, तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपने पूरे परिवार के सुख शांति, समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और उसे मानसिक शांति का अनुभव होता है। लेकिन भक्तों को अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी है। आगे हम आपको बताएंगे कि सावन में सिंदूर किस उंगली से लगाना शुभ माना जाता है, किस दिशा की ओर मुख कर के सिंदूर लगाना चाहिए, कि इन दिनों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और कौन सी छोटी सी भूल से बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन भक्तों को अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों की जिनका ध्यान रखना हर सुहागन स्त्री के लिए शुभ माना जाता है। सबसे पहले जानिए सिंदूर किस उंगली से लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर हमेशा अनामिका रिंग फिंगर से लगाना शुभ माना जाता है। अनामिका उंगली को शोरगुल, सात्विक
और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कई लोग मध्यमा उंगली का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन तर्जनी उंगली से सिंदूर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे आदेश और क्रोध का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं दिशा की। सिंदूर लगाते समय यदि संभव हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। पूर्व दिशा को सूर्य देव की दिशा माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति का प्रतीक है, जबकि उत्तर दिशा भगवान कुबेर और समृद्धि से जुड़ी मानी जाती है। सिंदूर लगाने के बाद भगवान शिव और माता पार का स्मरण करें तथा अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और घर में शांति की प्रार्थना करें कि इन दिनों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सावन के प्रत्येक सोमवार, प्रदोष व्रत और शिव पूजा के दिन सिंदूर लगाते समय विशेष श्रद्धा और पवित्रता का ध्यान रखें। यदि किसी कारणवश स्नान न किया हो या मन अशांत हो तो पहले स्वयं को शांत करें और फिर भगवान का स्मरण करके सिंदूर लगाएं। पूजा के समय जल्दबाजी या लापरवाही से बचें। अब जानिए वो छोटी सी भूल जिससे बचना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर या सिंदूर दान बिना आवश्यकता के योग न करें। अपना सिंदूर अलग और स्वच्छ रखें, साथ ही सिंदूर को इधर उधर बिखरने न दें और उसका अनादर न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर का सम्मान करना सौभाग्य का सम्मान करना माना जाता है। इन सभी बातों का पालन श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से किया जाए तो सावन का पवित्र महीना आध्यात्मिक शांति और शुभता का अनुभव कराने वाला बन सकता है। हर हर महादेव। हाँ, नमः शिवाय। चलिए अब सिंदूर से जुड़ा मैं आपको एक और उपाय बता देता हूं। जो सुहागन महिलाएं होती हैं, उनका शादी का जो सुंदर होता है, उसे सिंदूर को अपने रोजमर्रा भरने वाली धापी में थोड़ा सा डाल। ऐसे से पति पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि धन प्राप्ति होती है।